माननीय ये कल्पना सोरेन जी का भी हमारे समिति के ये हैं अध्यक्ष हैं, इसलिए उनके भी मैं शिकायत किया तो सारे लोग मिले। तो इसके बाद जो सो ये पूरी की पूरी है सो ये कही कि झारखंड भवन बुक हो, ऐसा है सो मान नहीं सकते हैं। और था भी तो किसके लिए बुक था? ये लोग करते क्या हैं कि जैसा पता चला वहाँ पर लोग जो स्टाफ बता रहे थे कि यहाँ पर ऐसा खाली रहते हैं, अपने लोगों को देते हैं और ऐसा पैसा लेते हैं और दूसरे लोग को भेजते हैं ये होटल। वहीं पर बैठ के लॉबी में ज़मीन पर ही है सो खाना खाया और उसके बाद पानी पिया। दादा है सो रुकिए है सो ये गलत बात है, हम देखते हैं इसको। तो हाँ 5 मिनट के अंदर हम देखते हैं। तो 5 मिनट के बाद है सो 10 मिनट के अंदर है सो सब जगह से कॉल आने लगा। उसके बाद जितने लोग थे वहाँ पर काउंटर वाले सब जाकर कहाँ बाथरूम छुपे के कहाँ छुपे पता ही चला। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के विधायक पांकी से डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी। आपको दिल्ली में कमरा नहीं मिला झारखंड भवन में, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, घटना यह है कि मुझे इलाज के लिए दिल्ली जाना था। मैं गया भी अपने लिए और अपने एक अटेंडेंट के लिए कमरा बुक कराया था। उन्होंने 3 तारीख को मैंने लिखा था, 5 तारीख को हमें कंफर्म किया गया कि रूम है सो आपको अलॉट हो गया है। इसके बाद हम वहाँ गए तो जाने के बाद जिस प्रकार से जो एजेंसी उनकी है और झारखंड सरकार जिसको दी है, वो एजेंसी का व्यवहार बड़ा है सो ये कही कि अपमानजनक व्यवहार और उनका तरीका है सो अच्छा नहीं था और रूम देने से इनकार किया, जिसके कारण से मुझे उसी लॉबी में ज़मीन पर बैठना पड़ा। बैठ करके सो सभी माननीय स्पीकर महोदय, माननीय संजय सेठ साहब है सो अपने रक्षा राज्य मंत्री और सभी है सो ये मुख्य सचिव है सो सारे लोग से बात करी की। इसके बाद है सो लोग है सो ये तैयार हुए हैं सो रूम देने के लिए, लेकिन तब तैयार हुए जब है सो कहिए कि सर से पानी बह चुका था। हाँ, अपमान कर चुके थे। अब ये तीसरी बार हमारे साथ ऐसी घटना घटी और मैं समझता हूँ कि जो काउंटर में रहता है शहनवाज, वो है सो बीजेपी को के विधायक को देखने के बाद है सो उसका कहिए कि मिजाज खराब हो जाता है। हाँ, और इसकी शिकायत हमने इसी स्पीकर साहब से भी किया है और राजकमल अरवा जी से भी किया है और उनको कहा था कि ऐसा आप इसको सस्पेंड करिए। तो भी जब तक मैं रहा तब तक तो दिखाई नहीं पड़े, संभवतः सस्पेंड कर दिए हैं और नहीं किए हैं तो उनको सस्पेंड करना चाहिए। और एजेंसी का जो हाल है कहीं कि आपको माननीय एक भी विधायक वहाँ ठहरे हुए नहीं थे। पूर्व विधायिका ये अम्बा प्रसाद जी थी और ऐसो ये राजेश भाई ऐसो आने वाले थे अपनी टीम के साथ में। और पूरी की पूरी ऐसो ये कही कि झारखंड भवन बुक हो, ऐसा है सो मान नहीं सकते हैं। और था भी तो किसके लिए बुक था? माननीय विधायक के लिए कह करके देना चाहिए था। और ये लोग करते क्या हैं कि जैसा पता चला वहाँ पर लोग जो स्टाफ बता रहे थे कि यहाँ पर ऐसा खाली रहते हैं, अपने लोगों को देते हैं और ऐसा पैसा लेते हैं और दूसरे लोग को भेजते हैं ये होटल। उनका होटल सेट है, 1-2 होटल है और भेजने के बाद जो वहाँ बिल होता है उसमें उनका कहीं कि 40% कमीशन मिलता है। यही मेन फंडा था। तो मुझे तो पहले ऐसा भेज दिया करते थे तो मैं 2-2 बार चला गया सो ये आपका होटल में। लेकिन इस बार है सो मुझे लगा कि अब तो गाड़ी भी नहीं है कि हम जाएं कहीं, हम अब तो देना है तो इनको यही है, जबकि कहे थे तो है सो देना पड़ेगा। और इसके बाद है सो मैं आड़ा तो इसके बाद वहीं पर बैठ के लॉबी में ज़मीन पर ही है सो खाना खाया और उसके बाद पानी पिया। फिर बाद में सो जब ये स्पीकर साहब ने कहा तो हमने माननीय ये कल्पना सोरेन जी का भी हमारे समिति के ये हैं अध्यक्ष हैं, इसलिए उनके भी मैं शिकायत किया तो सारे लोग मिले। तो इसके बाद जो सो ये रूम तो कल्पना जी की तरफ से क्या कुछ आश्वासन? हाँ बोले दादा है सो रुकिए है सो ये गलत बात है, हम देखते हैं इसको। तो हाँ 5 मिनट के अंदर हम देखते हैं। तो 5 मिनट के बाद है सो 10 मिनट के अंदर है सो सब जगह से कॉल आने लगा। उसके बाद जितने लोग थे वहाँ पर काउंटर वाले सब जाकर कहाँ बाथरूम छुपे के कहाँ छुपे पता ही चला, कोई नहीं मिला। एक बाद में एक है सो गोपाल जी आए थे, इसके बाद जो है सो उनको रूम के लिए आग्रह किए। इसके बाद उधर बात कराए तो वहाँ एक तरुण का नामक व्यक्ति है। हाँ, तरुण नामक व्यक्ति है जो कि सबसे ज़्यादा सो धंधाबाज है। वो धंधा करता है सो रूम को सो ये देने में अपने स्वार्थ के लिए लोगों को देता करता है। पूरी तरह से झारखंड भवन को कब्जे में रखा है। ये झारखंड भवन
झारखंड सरकार के अधीन नहीं रह गया, बल्कि कहिए कि ये एजेंसी के अधीन है। वो एजेंसी अपने हिसाब से लोगों को देना लेना है सो करती है। उसके बाद वो व्यक्ति झारखंड के नहीं, बल्कि कहिए कि दिल्ली या हरियाणा का व्यक्ति है, और ये इसी कारण से वहाँ पर परेशानी होती है। अब सवाल सबसे ज़्यादा ये आता है कि आप इसको देखें इस ढंग से। एक दूसरा अहम मुद्दा है सो हमें समझ में बात आई कि अभी नया झारखंड भवन है सो का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी है सो ये हेमंत सोरेन जी है सो कर किए हैं चुनाव के पहले ही। अभी शुरू इस महीना में होने वाला है, उसका उद्घाटन के बाद 6 महीना के बाद शुरू होने वाला है उसका। लेकिन वहाँ पर जो जानकारी मिली, चौंकाने वाली बात है। चौंकाने वाली बात ये है कि जो एजेंसी को ये दे रहे हैं, जिनको ये सरकार संचालन के लिए दे रही है, एक भी झारखंड के लोग नहीं हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ इस माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्या वहाँ पर झाड़ू करने वाले भी झारखंड के लोग नहीं हैं? अगर यहाँ झारखंड के लोग चलाने के लिए दिया जाता तो एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलता, और ऐसा कहिए कि लोगों को लगता है कि भैया सब पहचान बनती है। वहाँ यहाँ के लोगों को पहचानते तो वहाँ के यहाँ के लोगों को, चाहे विधायक हो या मंत्री हो, चाहे सारे लोग को सब प्रतिष्ठा के साथ है सो उसको अलॉट करते हैं। लेकिन वही बात फिर होने वाली है जो नए विधानसभा नए झारखंड भवन में, जो कि ऐसे अभी पुराने झारखंड भवन में हो रहा है। तो ये है सो मामला जो है गंभीर मामला है। करीब 400-500 एम्प्लॉयमेंट है सो वहाँ पर दिया है लोगों ने, जो कि टोटल के टोटल बाहरी झारखंडियों के नहीं है। झारखंड का यहाँ पर है सो एक बच्चा है सो एक नौजवान एक सब लोग उम्मीद करके रखा है, बच्चा से सब लोग उम्मीद करके रखा है कि झारखंड के लोगों को झारखंड भवन में, नए झारखंड भवन में एम्प्लॉयमेंट मिले। लेकिन ये नहीं मिलने जा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करना चाहूँगा कि आप अगर किसी को अलॉट किए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, झारखंड के नौजवानों के हित में आपसे विनती यही है कि आप उसको है सो कहिए कि कैंसिल करें, और झारखंडियों के लिए है सो दरवाज़ा खोलें, झारखंडियों को एम्प्लॉयमेंट दें। झारखंड के लोग वहाँ पर ये चलाएं हैं सो झारखंड भवन को, तभी है सो झारखंड का उद्धार होगा। और उन तक केवल नारा देने से, कहने से नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी आपसे विनती है कि आप ऐसो जब तक नहीं होगा तब तक निश्चित रूप से, अगर हम जाएंगे दिल्ली तो नए, अगर पुराने लोग सभी है सो वही बाहरिया लोग है सो करेगा, वहाँ पर संचालन करेगा, तो फिर से हम मेन गेट पर झारखंड के ऐसे नया झारखंड भवन के मेन गेट पर धरना देके आपको पूरे ऐसे ये करेंगे, आपको संदेश देंगे पूरे झारखंड को कि ये झारखंड सरकार झारखंडियों के लिए नहीं, बल्कि कहिए कि ऐसे बिहार, ये दूसरी जगह ये क्या, ये हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के लोगों के लिए है, और एम्प्लॉयमेंट उनको दिया गया है। तो ये झारखंड के लाखों लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं, तो एक अवसर वहाँ भी मिल सकता है। हाँ, वहाँ जाने से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उनको, ऐसे ये रुकने का ये मिलेगा, रोजी रोटी मिलेगी, दो पैसा कमाएगा, लोग सम्मान के साथ दिल्ली में रहेगा। बहुत सारे झारखंड के ऐसे लोग हैं जो कि युवतियाँ जो कि आज तक दिल्ली गए नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ से चुन करके, यहाँ से सिलेक्शन करके झारखंड को भेजना, झारखंड से भेजना चाहिए दिल्ली, जिससे कि लोग वहाँ संचालन करें। जो क्राइटेरिया होगा, क्या झारखंड के लोग फुलफिल नहीं करते हैं? निश्चित रूप से करते हैं। लेकिन ये जो है, ये कहिए कि अच्छा नहीं हुआ है, मैसेज जाएगा और अच्छा नहीं हुआ है, आप तुरंत कैंसिल करके झारखंड के लोगों के लिए दरवाज़ा खोलने का काम करें। ये मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी से। तो ये थे शशिभूषण मेहता जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि झारखंड भवन किसी माफिया के हाथ में है, क्योंकि जो एजेंसियां हैं वो सिर्फ बीजेपी के विधायक को देखकर वो नहीं देते हैं रूम, और दूसरे लोगों को वो किराए पर और पैसे वसूलने के लिए जो है रूम अलॉट करते हैं। ऐसे में माननीय का अपमान हो रहा है। ये स्पीकर से मिलकर विशेष अधिकार हनन का मामला भी दर्ज कराएंगे, और आगे से ये मांग करते हैं कि नए झारखंड भवन की जब शुरुआत हो तो वहाँ पर झारखंड के युवा युवतियों को रोजगार मिले, सिर्फ स्लोगन बनकर ना रहे बल्कि हकीकत में बदले। अपने सहयोगी कुणाल के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स,
बिग वेव पूल्स विथ हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।